तो हेलो दोस्तों, हम अपना एक नया चैप्टर जो कल स्टार्ट हुआ था वो कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, कल इसके 10 क्वेश्चन हो चुके थे। अब इसके आगे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, कल इसके 10 क्वेश्चन जो है पूरे हो गए थे। प्रश्न नंबर 11। 10 क्वेश्चन तो पूरे हो चुके थे। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, सी बी की पत्नी है। सी किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। ई सी का पुत्र है। ए बी का भाई है और डी का पिता है। कौन? ए। ठीक है, ई डी का ई ई का डी से क्या संबंध है? कौन कहेगा? डी कहेगा। किससे कहेगा? ई से कहेगा। फैमिली ट्री बनाएंगे। ई बी की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। ठीक है, ई पत्नी है। किसकी पत्नी है? अरे सॉरी, सी पत्नी है। सी पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। तो ये पति होगा और ये पत्नी है। ठीक है, ई बी का ई सी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। ई, तो ये बी का भी पुत्र होगा। ठीक है, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई है। भाई है तो प्लस, और डी का पिता है। ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए किसका पिता हुआ? डी का पिता। ठीक है, डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है? बताइए साथियों, क्या संबंध होगा इसका? किसका किसका पूछा गया? ई का और डी का। कौन कहेगा? डी कहेगा। किससे? ई से कहेगा। क्या कहेगा? देखो, ये इसके पिताजी हैं और ये पिताजी के भाई हैं। ठीक है, और भाई का ये कौन है? पुत्र है। इस पे प्लस का निशान लगाएंगे। ई सी का पुत्र है। ठीक है, ई पुत्र है, तो ये पिता के भाई का बेटा है। मतलब ये आपके कौन हुए? चाचा जी। ठीक है, या ताऊ जी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका बेटा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? चचेरा भाई। ठीक है, कौन हुआ? चचेरा भाई हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं। एम पी का पुत्र क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। कौन? क्यू। ठीक है, याद रखना। एम ओ से कैसे संबंधित है? कौन कहेगा? ओ कहेगा। ठीक है, किससे? एम से। किससे? एम से। ठीक है, चलिए बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। एम पी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। पी ऊपर बनाएंगे और एम नीचे बनाएंगे, और पुत्र है तो प्लस का निशान। ठीक है, क्यू ओ की पोती है। क्यू किसकी पोती है? ओ की पोती है। लेकिन अभी यहाँ पर अगला टेंस पढ़ते हैं, जो पी की पत्नी है। पी की पत्नी है, मतलब क्यू किसकी पत्नी है? पी की पत्नी है। ये क्यू है पत्नी, तो ये पति होगा। ठीक है, क्यू की पत्नी है और ये इसकी पोती है, मतलब इसका एक बेटा है जो कि ये है। कौन है? एम है। इसका बेटा कौन है? देखो कितना घुमाया गया है यहाँ पर। जिसका एक क्यू, जिसकी एक पोती है। कौन? ओ। अब जो इसकी जो बेटी होगी
ओ, ये इसकी क्यू की पोती होगी। ठीक है, आ गया ना समझ में। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है आगे। एम ओ से कैसे संबंधित है। अब ओ किससे कहेगा, एम से कहेगा। क्या कहेगा, सीधी सी बात है, पिता हुए उसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल होते हैं ये प्रश्न, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और सबको समझ में भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देखिए क्या कहते हैं, 13 क्या कहेगा, देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक्स और वाई भाई है। एक्स वाई क्या है, भाई भाई है। ठीक है, आर भाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। ठीक है, टी टी आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है, निकालेंगे क्या संबंध है। एक्स और वाई भाई है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। भाई है तो प्लस प्लस दोनों भाई भाई है। आर वाई का पिता है। आर किसका पिता है, वाई का। आर, ठीक है, पिता है तो प्लस। ठीक है, एस टी का भाई है, मतलब ये ऑफिशियली इस बात है कि एक्स का भी पिता है। ठीक है यार, और यहाँ पर क्या दी गया, एस टी का भाई है। एस टी का भाई है, किसका है, टी का, और एक्स का मामा है। एक्स का मामा एस टी का भाई है। देखिए यहाँ पर कितना दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको। एस टी का भाई है, एस किसका भाई है, टी का भाई है। टी का भाई कौन है, एस है। ठीक है, और किसका मामा है, ये एक्स का मामा है। तो ये जो होगी इनकी माता जी होगी, समझे आप। और ये माता जी हैं। ठीक है, ये किसकी हैं, एक्स और वाई की। ठीक है, ये एक्स और वाई की माता जी हैं और ये आर की पत्नी है। ठीक है, और ये एस टी का भाई है जो कि एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, अब किसका किसका संबंध बताना है हमको। टी का आर से, यहाँ कौन कहेगा, आर कहेगा। ठीक है, याद रखना ये बात, आर कहेगा। बच्चे यहीं पर ज़्यादा गलती करते हैं, आर कहेगा। आर कहाँ पे है, ये है, किससे कहेगा, टी से कहेगा। तो ये तो इसकी पत्नी हुई। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस थोड़े सी दिमाग की ज़रूरत होती है, बाकी सिंपल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ए बी का पिता है, सी बी की बेटी है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, बनाइए फैमिली ट्री इसका भी। ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए है, तो ए को ऊपर बनाएंगे, पिता है तो प्लस का निशान। ठीक है, और उसके बाद सी बी की बेटी है। सी किसकी बेटी है, बी की बेटी है, तो इसको बेटी को नीचे बनाएंगे। ठीक है, बेटी है तो माइनस चिन्ह।
डी बी का भाई है। डी किसका भाई है? बी का भाई है। बी का भाई है डी, भाई है तो प्लस का निशान। ई ए का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। ए का पुत्र ई, पुत्र है तो प्लस का निशान। ठीक है। सी और ई के बीच क्या संबंध है? अब आपको बताना है सी और ई के बीच क्या संबंध है। ठीक है। अगर देखो ये सी है जो ये फीमेल है, बी की पुत्री है। अब बी का हमको जेंडर नहीं मालूम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको ऑप्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये अगर फीमेल होती, जैसे सी की माता जी होती अगर बी, तो ये भाई है जो बी का, वो जो भाई है ई, ये मामा हो जाता। ठीक है। अब हमको इसका जेंडर मालूम नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये इसका मतलब है, ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर मामा का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर ये पिताजी होंगे। याद रखना पिताजी हैं ये, और उनका जो भाई है ई है, जो कि सी का चाचा है। ठीक है। सी का चाचा होगा। दोनों में क्या संबंध है? देखो क्या होगा, भाई और बहुत, ये तो होगा नहीं। ठीक है। चचेरा भाई बहन, ये भी गलत है। भतीजी और चाचा। ठीक है। ये किसकी? चाचा की भतीजी है, ये भतीजी है, और ये इसके चाचा हैं। चाचा और चाची, चाचा और चाची तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। क्या कह रहा प्रश्न नंबर 15? देखो, यदि पी क्यू का पति है, पी किसका पति है? क्यू का पति है, और आर एस और क्यू की माँ है। आर एस और क्यू की माँ है। आर किसकी माँ है? क्यू और एस की माँ है। एस और क्यू की माँ है। उसके बाद आर का पी से क्या संबंध है? चलिए बनाते हैं, सिंपल ही है। यदि पी क्यू का पति है, पी किसका पति है? पी पति है। ठीक है। किसका पति है? क्यू का पति है। उसके बाद आर एस और क्यू की माँ है। एस और क्यू की माँ है। कौन है? आर। आर किसकी माँ है? एस की और क्यू की माँ है। ये तो फीमेल होगी क्योंकि ये इसका पति। आर एस का जेंडर हमें मालूम नहीं है अभी। आर का पी से क्या संबंध है? किसका किसका पूछा गया? आर का पी से क्या संबंध है? अब पी कहेगा, क्या कहेगा? पी कहेगा, यहाँ पर याद है ना, पी कहेगा। ठीक है। क्या कहेगा? देखो ये इसकी कौन है? सॉरी, ये कौन है? इसकी पी की पत्नी है, और पत्नी की माता जी। पत्नी की माता जी को क्या बोलते हैं? सास। ठीक है। ये आपकी सास होगी। समझे आप? मतलब पी की। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एक्स का पति है, एक्स वाई का पति है। एक्स किसका पति है? वाई का पति है। डब्ल्यू एक्स की बेटी है। जेड डब्ल्यू का पति है। एन जेड की बेटी है।
एन का वाई से क्या संबंध है। सिंपल है, इसको भी बनाते हैं। एक्स का पति है, एक्स वाई का पति है। एक्स किसका पति है, एक्स पति है, ठीक है, प्लस किसका है, वाई का है, ठीक है, वाई का पति है। उसके बाद डब्लू एक्स की बेटी है। डब्लू किसकी बेटी है, एक्स की बेटी है तो माइनस चिन्ह। और ये इसकी भी बेटी ही होगी, कि ये दोनों पति पत्नी है। ये इसकी माता जी हैं और ये डब्लू की बाई माता जी और एक्स पिताजी है, ठीक है। डब्लू एक्स की बेटी है। उसके बाद जेड डब्लू का पति है। इसका डब्लू का पति कौन है, जेड है, ठीक है, पति है तो प्लस का निशान। उसके बाद एन जेड की बेटी है। एन किसकी बेटी है, जेड की बेटी है, बेटी है तो माइनस चिन्ह, ठीक है। एन का वाई से क्या संबंध है, वाई कहेगा, ठीक है, वाई कहेगा, किससे कहेगा, एन से कहेगा। क्या कहेगा देखो, क्या कहेगा देखो, ये इसकी बेटी, बेटी की बेटी, समझे। बेटी की बेटी को क्या कहते हैं, नातिन, क्या कहते हैं, नातिन। और एन की वाई कौन होगी, नानी, ठीक है, ये नानी जी होंगी, ठीक है। तो वाई एन से क्या कहेगा, नातिन, ठीक है, सिंपल है। आप अपने से सोच के देखो, ये आप हो और ये आपकी माता जी हैं और उनकी माता जी आपसे क्या कहेंगे, नातिन कहेंगी और आपकी नानी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का भाई है। सी ए की माँ है। सी किसकी माँ है, ए की माँ है। डी सी का पिता है। डी किसका पिता है, सी का पिता है, ठीक है। एफ ए का पुत्र है। बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है। क्या पूछा गया है, एफ के बच्चे से। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है, बस बच्चे शब्द दे दिया है बस, बाकी तो सेम है। चलिए बनाते हैं। ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, ए भाई है, किसका है, बी का भाई है। बी का जेंडर नहीं मालूम तो कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे अभी। सी ए की माँ है। सी किसकी माँ है, ए की माँ है। माँ है तो माइनस चिन्ह। उसके बाद डी सी का पिता है। डी किसका पिता है, सी का पिता है। इसके ऊपर बना देते हैं यहाँ पर डी, ठीक है, पिता है तो प्लस। उसके बाद एफ ए का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। एफ पुत्र है तो प्लस का निशान। बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है, एफ का बच्चा कौन, ये है। अब ये कोई लड़का लड़की हो वो हमें को नहीं पता है, बच्चा दिया गया है, ये एफ का बच्चा है। अब जो भी है देखते हैं कौन कहेगा, एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है, बच्चे से। बी, अब ये कौन होगा, कौन कहेगा यहाँ पर, बी कहेगा, किससे कहेगा, बच्चे से। ये इसकी भाई है और ये इसका बेटा है, मतलब ये तो भतीजा हुआ
भतीजे के बेटे से क्या कहेगा? प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं इसको भी, देखते हैं क्या कहता है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एफ का बच्चा और यहाँ पर जोड़ दिया गया, बाकी सिंपल है। देखो बनाते हैं। ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, सॉरी ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का भाई है। उसके बाद सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है? ए की माँ है। ए की माँ कौन है? सी है। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है? सी का पिता है, डी डी ठीक है, पिता है तो प्लस। उसके बाद एफ ए का पुत्र है, एफ किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, कौन? एफ। उसके बाद बी एफ के बच्चे से कैसे? एफ का बच्चा और है यहाँ पर, ठीक है। एफ का बच्चा ये है, ठीक है, ये एफ का बच्चा है, ठीक है। अब क्या कहा गया है? बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? अब यहाँ कौन कहेगा? बच्चा कहेगा। किससे कहेगा? मैंने क्या बोला था? जिसके पीछे से शब्द लगा होता है वही कहता है। बच्चा कहेगा, किससे कहेगा? बी से कहेगा। किससे कहेगा? बी से कहेगा, ठीक है। क्या कहेगा देखो, इसके ये कौन हुए? पिता। ये कौन है? इसका बेटा है, पुत्र है, ठीक है। एफ ए का पुत्र है, पुत्र था, ठीक है। ये इसके कौन हुए? पिताजी। और पिताजी के ये कौन है? पिताजी। और इनका ये भाई है, भाई होगा, ठीक है। ये भाई ही होगा भी, क्योंकि यहाँ पर देख लो ऑप्शन में तो यहाँ पर ये इनका किसका? ए का भाई है। तो ये ए कौन हुए इसके? ये कौन हुए? दादाजी। और दादाजी का भाई मतलब दादाजी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ए बी का पुत्र है, डी ई से कैसे संबंधित है? ठीक है, बनाएंगे फैमिली ट्री इसका भी। ए बी का भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है, कौन है? ए। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो प्लस चिन्ह किसका है? बी का है, ठीक है। सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है? ए की माँ है, ए की माँ हो गई, ठीक है। उसके बाद डी सी का पिता है, डी किसका पिता है? सी का पिता है, डी सी का पिता है। उसके बाद ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, ई पुत्र है, ठीक है। डी ई से कैसे संबंधित है? कौन कहेगा? ई कहेगा। किससे कहेगा? डी से, डी से। अब देखिए ऑप्शन,
देखिए पोता तो होगा नहीं, क्योंकि ये सी का होता। अगर पोता होता तो पहली बात तो ये यहाँ पर देखिए ई कहेगा, सी तो कहेगा नहीं। पर परपोता भी नहीं होगा, क्योंकि डी नहीं कहेगा, यहाँ पर ई कहेगा। परदादा हो जाएगा। ठीक है, कौन कहेगा? डी कहेगा। और दादा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दादा यहाँ पर होते। ठीक है, तो ये परदादा है। ठीक है, कौन है? परदादा है। किसके? ई के। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? देखो 19, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं। ए एक्स का पिता है लेकिन उसका बेटा नहीं है। वाई एक्स की कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? देखिए फैमिली ट्री बनाएंगे इसका। एक्स और वाई ए के बच्चे, एक्स और वाई किसके बच्चे हैं? ए के बच्चे हैं। ए के बच्चे हैं। ठीक है, ए एक्स का पिता है। ए एक्स का पिता है, ए पिता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन वाई उनका बेटा नहीं है। वाई बेटा नहीं है तो कौन होगा? बेटी होगी। ठीक है, और एक्स होगा ये बेटा। वाई ए से कैसे संबंधित है? वाई ए से कैसे संबंधित है? कौन कहेगा? ए कहेगा। किससे कहेगा? वाई से कहेगा। क्या कहेगा? सिंपल सी बात है, बेटी हुई इसकी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई ए से कैसे संबंधित है? बनाएंगे इसका भी। ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का भाई है। भाई है ए प्लस, उसके बाद सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है? ए की माँ है। उसके बाद डी सी का पिता है, डी किसका पिता है? सी का पिता है, सी का पिता है। डी पिता है तो प्लस इसका सी का। उसके बाद ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। ठीक है, ई ए से कैसे संबंधित है? कौन कहेगा? ए कहेगा। ठीक है, ए कहेगा। किससे कहेगा? ई ए से कैसे संबंधित है? ए से कहेगा। क्या कहेगा? अब देखिए यहाँ पर बी का हमको जेंडर नहीं मालूम है। अगर ये इसकी माता जी होती तो ये माता जी का भाई है, जो कि ई का मामा हुआ। तो यहाँ पर ये इसका कौन होता? भांजा होता, ई। ठीक है, क्योंकि ए कहेगा ना इससे, ई से, तो ई कौन हो जाएगा था? इसका भांजा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है वो मेल है, मतलब ई के पिताजी हैं। और पिताजी का ये कौन है? ये भाई है। और ये इससे ई से कहेगा। क्या कहेगा? ये इसके भाई का बेटा, इसका क्या होगा? भतीजा होगा। ठीक है, और इसके ए ई के ए कौन होंगे? चाचा जी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है,
सबको जोड़िए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। धन्यवाद। बाकी अगले क्वेश्चन जो है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है।